Hello friends, welcome to Glittering Code. Today we are going to discuss about how to take input from user. Okay, so how to make a program interactive. अभी तक जो हमने लिखा उसमें क्या था कि आप प्रोग्राम लिखोगे, उसकी कुछ इनपुट आप खुद ही दोगे और उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि अगर मुझे उस प्रोग्राम को यूज़र से इंटरेक्ट करवाना हो, यूज़र से कुछ इनपुट लेनी हो, तो वो कैसे हो सकता है। उसको समझने के लिए हमें हम एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स राइट द प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटिंग द परसेंटेज। ठीक है, मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक आप स्कूल के स्टूडेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्टूडेंट के मार्क्स और टोटल मार्क्स। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के 400 मार्क्स आए आउट ऑफ 500, तो हमें उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे होगा वो, पहले तो हम दो वेरिएबल लेंगे, फ्लोट ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब कितने उस स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए। लेट्स से यूज़र ने स्टूडेंट ने 400 मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, फ्लोट टोटल मार्क्स मतलब कितने में से थे वो मार्क्स। ठीक है, तो मैं इसको 400 लिखा है, वो अपने आप इसको 400.0 कर लेगा क्योंकि हम इसको फ्लोट में सेव कर रहे हैं। तो एनीवे वो हमें ज़रूरत नहीं है समझने की, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। टोटल मार्क्स है हमारे लेट्स से 550। ओके, अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज जो होगी वो भी फ्लोट होगी क्योंकि वो डेसिमल में हो सकती है। परसेंटेज, ओके, द फॉर्मूला इज obtained marks divided by total marks। आई थिंक मैं यहाँ पे अंडरस्कोर डालना भूल गई, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द परसेंटेज। और उसके बाद हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज इज परसेंट एफ। कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट करवाने के लिए हमें परसेंट एफ लिखना होता है। \n हम जानते हैं क्यों डालते हैं, ताकि एक न्यू लाइन एंटर हो सके। ठीक है, नई लाइन प्रिंट हो सके, तो यहाँ पे हम परसेंटेज प्रिंट कर लेंगे। तो अब इसका देखते हैं, रिजल्ट आ गया 72.72। ठीक है, वो तो जो भी इस कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा दैट्स फाइन। बट इस प्रोग्राम में दिक्कत क्या है, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है प्रोग्राम। बट एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करिए जिसमें मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऑब्टेन्ड मार्क्स बार बार बदलने पड़ेंगे, है ना। और टोटल मार्क्स भी हो सकता है बदलने पड़ जाए, क्योंकि हो सकता है कि जो मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ वो डिफरेंट क्लास के हों। करेक्ट, अगर वो सेम क्लास के स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली फिर तो उनका जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट होगा वो सेम होगा, तो टोटल मार्क्स नहीं बदलेंगे। बट इन केस दे बिलोंग टू डिफरेंट क्लास तो ये भी बदल जाएगा। तो क्या मैं बार बार अपना कोड चेंज करूँगी। कोड चेंज करने का मतलब ये है कि भाई वो ही चेंज कर सकता है जिसको कोडिंग आती है। तो मैं अपना सॉफ्टवेयर किसी को नहीं दे सकती, इसी कोड में चेंज करो और इसको बार बार रन करके अपना कैलकुलेशन कर लो। बट आई वॉन्ट कि मेरा जो कोड है वो कोई भी यूज़ कर सके, इंटरेक्टिव हो सके। यूज़र के साथ इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि उसको उसकी भाषा में पूछा जाए कि ओके आपके मार्क्स कितने आए हैं। अगर किसी को ये प्रोग्राम खुद यूज़ करना है तो उसको इसमें चेंज करना पड़ेगा और फिर उसको रिजल्ट मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। वट आई वॉन्ट इज़ कि कुछ ऐसा हो कि ये प्रोग्राम पूछे कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, और फिर ये भी पूछे कि आपके टोटल मार्क्स कितने में से आए हैं ये। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके प्रिंट कर दे। यूज़र को इसमें कुछ चेंज ना करना पड़े, क्योंकि हो सकता है जो यूज़र है वो प्रोग्रामर नहीं है, वो लेट्स से सेमीकोलन डालना भूल गया। ठीक है, और अब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये चलेगा नहीं। और जो यूज़र है वो जरूरी नहीं है ना प्रोग्रामर हो, तो उसको समझ नहीं आएगा कि ये क्यों नहीं चल रहा। तो हम अपना प्रोग्राम नहीं खराब करना चाहते, करेक्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो अब प्रोग्राम को इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं। प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक स्टेटमेंट है स्कैन एफ। ठीक है,
स्कैन एफ, जैसे प्रिंट एफ का काम क्या होता है कि स्क्रीन पे प्रिंट करना, ठीक है, आउटपुट दिखाना। ऐसे ही एक स्टेटमेंट है स्कैन एफ, उसका पर्पस है यूजर से इनपुट लेना, ठीक है। तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ जस्ट ऑपोजिट हैं। हाँ, दोनों में सिमिलैरिटीज भी हैं, बट यस, पर्पस ऑफ प्रिंट एफ इज टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन एंड द पर्पस ऑफ स्कैन इज टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। तो लेट्स सी इसको यूज कैसे करते हैं। इट्स मोर और लेस लाइक अ प्रिंट एफ, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ऑब्टेन्ड मार्क्स, हम बोल रहे हैं कि हम ऑब्टेन्ड मार्क्स नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे खुद टाइप करूँ, इसको बोलते हैं कि मैं हार्ड कोड नहीं करना चाहती, ठीक है। हार्ड कोड का मतलब है कि मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं फिल करना चाहती, आई वॉन्ट कि वो यूज़र एंटर करे। सिमिलरली मैं टोटल मार्क्स भी नहीं चाहती कि मैं खुद एंटर करूँ, वो यूज़र एंटर करे, ठीक है। तो स्कैन एफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, स्कैन एफ, ठीक है। अब प्रिंट एफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप ऐसे करके कुछ लिखते हो और प्रिंट होता है, ठीक है। तो स्कैन एफ में क्या होता है कि यहाँ पे भी आप ऐसे करके परसेंट डी लिखोगे। डी का मतलब होता है कि अगर आपको यूज़र से इंटीजर इनपुट में लेना है, अगर आपको यूज़र से फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट में लेना है तो आप लिखोगे परसेंट एफ। ये परसेंट एफ वाली चीज़ प्रिंट एफ और स्कैन एफ में एग्जैक्टली सेम है। जैसे प्रिंट एफ काम करता है वैसे ही स्कैन एफ काम करता है, ठीक है। प्रिंट एफ में अगर आपको इंटीजर प्रिंट करना है तो आप परसेंट डी लिखोगे, अगर आपको फ्लोट प्रिंट करना है तो आप परसेंट एफ लिखोगे, और अगर आपको करेक्टर प्रिंट करना है तो आप परसेंट सी लिखोगे। सेम फॉर्मेट है स्कैन एफ का। अगर आपको यूज़र से इंटीजर इनपुट में लेना है तो आप परसेंट डी लिखोगे यहाँ पे, अगर आपको कोई डेसिमल नंबर इनपुट में लेना है तो आप फ्लोट परसेंट एफ लिखोगे, और अगर आपको कोई करेक्टर इनपुट में लेना है तो आप परसेंट सी लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखोगे ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक वेरिएबल है ऑब्टेन्ड मार्क्स जिसका नाम है, उसकी वैल्यू यूज़र से इनपुट में लेनी है। एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, अभी के लिए बस आपको उसको याद ही रखना है, बाद में जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे तब उसका सिग्निफिकेंस समझ आएगा। आपको यहाँ पे एंड का साइन लगाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं एम परसेंट, ठीक है। ये एम परसेंट, आपको एम परसेंट के स्पेलिंग लिख रही हूँ, एम परसेंट। ये आपको सिंबल, एंड का जो सिंबल आपको दिख रहा है ये आपको डालना है, एम परसेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसका क्या मतलब है, प्रिंट एफ में नहीं यूज़ करते, स्कैन एफ में क्यों यूज़ करते हैं, फॉरगेट अबाउट दैट। जस्ट आप याद रखो कि अभी आपको एंड ऐसे यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा कि यूज़र एक वैल्यू एंटर करेगा, वो ऑब्टेन्ड मार्क्स में सेव हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहो दो वैल्यू यूजर से इनपुट में लेना चाहते हो, जैसे प्रिंट एफ में करते हो, यहाँ पे 2% एफ डाल दो और यहाँ पे कोमा डाल के एंड टोटल मार्क्स, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको दो सेपरेट लाइन में भी लिख सकते हो, मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, स्कैन एफ परसेंट एफ एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है। फिर आप दोबारा स्कैन एफ लिखिए, परसेंट एफ एंड टोटल मार्क्स। ये एक लाइन है और ये जो दो लाइन है ये एग्जैक्टली सेम है, इनका पर्पस एग्जैक्टली सेम है। आपकी मर्जी है, आप ऐसे लिखना चाहते हो या ऐसे लिखना चाहते हो, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये प्रोग्राम चलेगा कैसे। इसको रन करेंगे। देखो अभी ये आपका जो कर्सर है ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये यूज़र से कुछ इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे इस लाइन पे आपका कोड आके रुक गया है, तो आपको यहाँ पे एंटर मार्क्स को फिल करना पड़ेगा, आपको इनपुट में देना पड़ेगा। लेट्स से आपने लिखा 450, ओके। फिर ये फिर से रुक गया क्योंकि हमें एक और वैल्यू एंटर करनी है। अब टोटल मार्क्स हम एंटर करते हैं लेट्स से 600, मतलब 600 में से आपने 450 मार्क्स स्टूडेंट्स के आए हैं। तो अब हम एंटर करेंगे तो इसने परसेंटेज कैलकुलेट करके दे दी, ठीक है। और यहाँ पे आ गया कि आपका जो प्रोग्राम है आपका फिनिश हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर, ओके। और अभी इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ये तो देखो, ये बेसिक तो यही है कि आप यूज़र से इनपुट कैसे लोगे, बाकी तो आप कितना इसको और इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब ये, मैं इसको दोबारा रन करके दिखाती हूँ,
ये रुक गया, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये प्रोग्राम क्यों रुका हुआ है, मुझे यहाँ पे क्या एंटर करना है। कोई अगर बंदा फर्स्ट टाइम आपका सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है और ऐसे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, उसको नहीं पता कि ये कर्सर क्यों ब्लिंक कर रहा है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल सकते हो ऐसे करके, एंटर ऑब्टेन्ड या एंटर स्कोर्ड मार्क्स, ठीक है, कितने मार्क्स आपने स्कोर किए, ठीक है, या ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो भी आप मैसेज डालना चाहते हो। ये बस एक मैसेज है जो आप इसके अंदर लिखोगे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, राइट। प्रिंट एफ में जो भी आप लिखते हो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। जब यूज़र ने ऑब्टेन्ड मार्क्स डाल दिए, उसके बाद फिर से दोबारा आप लिख सकते हो कि भाई अब आप एंटर करो टोटल मार्क्स, एंटर टोटल मार्क्स, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, अभी मैं आपको चला के दिखाती हूँ। स्कोर्ड मार्क्स लेट से मेरे थे 439 और टोटल मार्क्स थे लेट से 500, ठीक है। तो इसने मैसेज दिया एंटर स्कोर्ड मार्क्स, आपने 439 फिल किया, जैसे ही आपने एंटर किया तो उसने साथ ही बोल दिया कि ठीक है एंटर टोटल मार्क्स। तो इससे आप यूज़र को पता है कि उसको क्या क्या फिल करना है। अदरवाइज यूज़र कैन गेट कंफ्यूज्ड कि ये कर्सर ब्लिंक क्यों कर रहा है, उसको क्या क्या फिल करना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर कोड इंटरेक्टिव विद द हेल्प ऑफ printf एंड द scanf। ओके, अब आपका होमवर्क है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले तो आप प्रोग्राम लिखिए नॉर्मल, बिना इंटरेक्टिव बनाए सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम कैलकुलेट करके ट्राई करिएगा। जब आप वो प्रोग्राम लिख लें फिर उसके बाद उसको इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करें, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट होती है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक नंबर ऑफ ईयर्स होता है। तो आपको वो तीनों चीज़ें यूज़र से लेनी है और उसके बेसिस पे आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, पहले तो आप पहले तो भैया आप हार्ड कोड से ट्राई करें। हार्ड कोड का मतलब ये है कि यहीं पे वैल्यू एंटर करें और देखें आपका प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं। जब आप वो सक्सेसफुली कर पाएँ फिर उसको इंटरेक्टिव बनाएं, ठीक है। डू ट्राई दैट आउट, और जो भी आपको डाउट है प्लीज़ ask your doubts in the comment section. I hope this session was clear, and that's all for today friends. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.